नमस्कार। आज हम 5G के बारे में बात करेंगे। 5G क्या है, किस तरह की तकनीक है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मोबाइल इंटरनेट की 5वीं पीढ़ी को ही 5G कहा जा रहा है। इस समय भारत में और दुनिया के अधिकांश देशों में 3G और 4G की तकनीक उपलब्ध है। 5G इन दोनों से कहीं अधिक तेज तकनीक होगी। इसमें वायरलेस नेटवर्क पर डेटा गीगाबाइट की स्पीड से ट्रांसमिट होगा। जिन देशों में अभी 5G तकनीक काम कर रही है, वहां डेटा की स्पीड 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक मानी जा रही है। इस तरह यह स्पीड 4G के मुकाबले औसतन 100 गुना अधिक होगी। अब हम 1G से लेकर 5G तक सभी के बारे में जानकारी लेते हैं। 1G इसे वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है। इसे साल 1980 में लॉन्च किया गया था। इससे मोबाइल फोन का आविष्कार संभव हो सका, लेकिन इस मोबाइल नेटवर्क पर सिर्फ कॉल कर सकते थे और इसकी भी एक सीमा थी, यानी कुछ दूरी के भीतर ही कॉल करना संभव था। इसकी इंटरनेट स्पीड महज 2.4 kbps थी, यानी इस पर इंटरनेट नहीं चल सकता था। 2G इसे फिनलैंड में 1991 में लॉन्च किया गया था, जिसमें GSM टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। 2G नेटवर्क की ट्रांसफर डाटा स्पीड लगभग 64 kbps तक थी, यानी 1G की तुलना में 26 गुना ज्यादा। इसमें कॉल के साथ साथ टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर मैसेज और MMS जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकी। हालांकि कुछ साल बाद ही इसमें अपडेट हुआ, जिसे कुछ लोग 2.5G कहते हैं। इंटरनेट स्पीड भी बढ़कर 384 kbps तक हो गई। इससे ईमेल व वेब ब्राउजिंग आसान हुई। कैमरा फीचर वाले मोबाइल फोन की शुरुआत हुई। 3G यह 2003 में विकसित हुई। इससे मल्टीमीडिया सेवाएं संभव हो सकीं और स्मार्टफोन अस्तित्व में आया। 3G में हाई स्पीड बैंडविड्थ और डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड भी बढ़कर 2.05 Mbps तक हो गई। 3G में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टीवी स्ट्रीमिंग, 3D गेम्स संभव हो सके। बड़ी फाइल्स को ट्रांसफर करना आसान हुआ। 3G इंटरनेट से 3 मिनट के गाने को डाउनलोड करने में महज 11 सेकंड से 1.5 मिनट का समय लगने लगा। फ्रंट फेसिंग कैमरा वाले फोन आने शुरू हुए, जिसने सेल्फी को ट्रेंड में ला दिया। 4G इस नेटवर्क डाटा की स्पीड 3G से कई गुना ज्यादा है। 4G नेटवर्क के कई फीचर्स 3G के समान हैं। इसमें भी इंटरनेट ब्राउज करने, ऑनलाइन गेम खेलने, डाउनलोड करने और वीडियो स्ट्रीमिंग के फीचर्स हैं, लेकिन अंतर है स्पीड में। इसकी अधिकतम स्पीड 3G की अधिकतम स्पीड से करीब 50 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि वह हर काम जो 3G में होता है, वह 4G में 50 गुना तक तेज हो गया। इससे एक हाई क्वालिटी मूवी डाउनलोड करने के लिए लगभग 5 से 6 मिनट से कम समय लगता है, जबकि 3G में हाई क्वालिटी मूवी डाउनलोड होते होते नेटवर्क ही ब्रेक हो जाता था। इससे लाइव स्ट्रीमिंग भी बहुत आसान हो गई। बफरिंग की समस्या खत्म हो गई। 5G इस नेटवर्क की स्पीड 4G से कम 100 गुना अधिक होगी। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि सब कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा। अभी 4G में भी स्पीड अधिक होने के बावजूद एंड यूजर तक कोई भी वीडियो या कमांड पहुंचने में 5 से 10 सेकंड का विलंब हो जाता है। इससे उन क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे जहां एक सेकंड का महत्व होता है, जैसे ड्राइवरलेस कारों की ड्राइविंग में, रोबोटिक सर्जरी में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में। 5G आने के बाद इंटरनेट को इस्तेमाल करने का तरीका भी बदल जाएगा। आप स्मार्टफोन से ही घर के सभी स्मार्ट डिवाइस कनेक्ट कर पाएंगे। इनमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC से लेकर टीवी तक शामिल हैं। 1 GB डेटा डाउनलोड करने में 1 सेकंड का समय लगेगा, यानी 2 घंटे की मूवी को कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड कर सकेंगे। अब देखते हैं कि हम 5G का उपयोग कैसे कर सकते हैं। 5G का इस्तेमाल आप तभी कर पाएंगे जब आपके प्रोवाइडर ने इसका स्पेक्ट्रम खरीदा हो, यानी आपके प्रोवाइडर के पास 5G की सेवा होनी चाहिए। हो सकता है प्रोवाइडर के पास 5G सेवा हो, लेकिन आपके क्षेत्र में न होगी, तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। शुरू में चुनिंदा बड़े शहरों में ही यह सेवा शुरू की जा रही है, तो आपके क्षेत्र में यह सेवा उपलब्ध होनी जरूरी है। 5G को लेकर मौजूदा स्थिति क्या है?
स्पेक्ट्रम की नीलामी में टेलीकॉम इंडस्ट्री के 3 बड़े प्लेयर्स जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने तो भाग लिया ही है। चौथे प्लेयर के रूप में गौतम अडानी की कंपनी अडानी डेटा नेटवर्क्स भी शामिल हुई है। नीलामी में सरकार को कुल मिलाकर 1,50,173 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। इसमें एयरटेल से 43,084, जियो से 88,078, वी से 18,799 और अडानी डाटा नेटवर्क से 212 करोड़ का राजस्व मिलेगा। सबसे पहले किन शहरों में सुविधा मिलेगी? 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता के अलावा पहले चरण में गुरुग्राम, पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़, जामनगर, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ और गांधीनगर में ही यह सेवा मिलेगी।